बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 15 के आज न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फार्मूला है F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपके पास फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कूलम लॉ का फॉर्मूला है आपके पास। के यहाँ पे कूलम कांस्टेंट कहलाएगा। बेटा नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वायर। के यहाँ पे भी कूलम कांस्टेंट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ऊपर भी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही हमने डिस्कस किया है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। जी बेटा, तो यहाँ पे जो k है वो कूलम कांस्टेंट है, तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी बेटा, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 कूलम। तो चार्ज की बेटा जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 25 कूलम। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। द फोर्स ऑन इट इज 0.5, यानी जो फोर्स की वैल्यू दी गई है वो आपके पास कितनी है 0.5009, और जो चार्ज की वैल्यू बेटा दी गई है वो है आपके पास 25 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो बेटा याद रखना है 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की लोकेशन में। तो सबसे पहले इसमें आप गिवन डाटा लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपके पास एक तो चार्ज गिवन है, यहाँ पे क्यू लिखते हैं हम, कितना है बेटा 25 माइक्रोकूलम। माइक्रो किसके इक्वल है 25 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल है जी। इसके बाद आपके पास दी गई है फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू है आपके पास 0.500 न्यूटन जी। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम टू फाइंड लिखेंगे और टू फाइंड में हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन या सॉल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ पे। जी, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की बेटा वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाई, फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा ऊपर से देखिए जरा, फोर्स ये चार्ज की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और फोर्स की वैल्यू है 0.5009। यहाँ पे आपने फोर्स की वैल्यू पुट करनी है पहले 0.500 डिवाइड बाय चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, चार्ज की वैल्यू आपके पास है 25 10 की पावर -6। तो कैलकुलेटर से बहुत आसानी से आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं। 0.500 डिवाइड बाय 25, ये 10 की पावर 6 है, इसको ऊपर ले जाएं, ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव में। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से आंसर आएगा आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करें, आपके पास आंसर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने बेटा जी, आप पॉइंट को ट्रांसफर किया, यहाँ देखें 1 और 2, दो डिजिट्स को क्रॉस करके आपने पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो माइनस में वैल्यू आएगी 10 की पावर +6। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा 2.0, या आप 2 भी लिख सकते हैं, एक्यूरेसी के लिए हम 0.0 लगाते हैं। 6 बेस एक जैसी होगी, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, 6 में से 2 माइनस करें 4,
अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है। यहाँ पे देखें बेटा, फॉर्मूले से हमेशा यूनिट आपने फाइंड करना। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन चार्ज का यूनिट कूलम है, उसको ऊपर ले जाएं तो पर कूलम। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा जिसको आपने सॉल्व किया, और इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास 8 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, यानी Q1 चार्ज 8 माइक्रोकूलम है और आपके पास Q2 है 4 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बेटा दिया गया आपके सामने 120 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, यानी कूलम फोर्स क्या होगी, आपने कूलम फोर्स को फाइंड करना है। बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स क्या है। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल है आपके पास कि एक Q1 चार्ज है आपके पास और एक Q2 चार्ज है आपके पास और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 120 सेंटीमीटर का, 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो आपने फाइंड करना है कि कूलम फोर्स कितनी जो है ना इस इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, दोनों चार्जेस के ऊपर, और उसकी नेचर क्या है। तो अंडरस्टूड है कि अगर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सबसे पहले बेटा डाटा देखते हैं, डाटा लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे और फिर बाद में नेचर बताएंगे हम। Q1 सबसे पहले गिवन डाटा यहाँ पे बच्चे, गिवन डाटा आपके पास क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रो बेटा कितना है, 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल। Q2 कितना है आपके पास, 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम 4 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल है। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। सेंटी का बेटा कितना आता है आपके पास, 10 की पावर -2, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 100 से डिवाइड कर दें। तो आप 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ पे देखिए बेटा 0 से 0 आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद 12/10 है, तो आंसर आएगा 1.2 मीटर। ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कूलम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यूज होगा तो इसकी वैल्यू साथ ही आपको याद होनी चाहिए, इसको जुबानी याद करें, पढ़ें बेटा 2-3 बार इसको जरा रिवाइज करें। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पढ़ें जरा, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास टू फाइंड लिखेंगे आप यहाँ पे, टू फाइंड, यहाँ पे आपने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट आपने फाइंड करना है नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क है जी, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे जी बेटा, एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आप K की वैल्यू पुट करें सबसे पहले, उसके बाद 9 × 10 की पावर 9, Q1 की बेटा वैल्यू क्या है आपके पास, 8 × 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय, बेटा डिवाइड बाय के बाद आंसर आपके पास आएगा R का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, F इज इक्वल टू, मैं वैल्यू को एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप इसको यहाँ फिर से देखिएगा, 8 × 10 की पावर -6
4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.2 का होल स्क्वायर। जी, इसमें अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखें आपके पास आएगा 1.2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1.2 का। जी थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने बता दिया। जी बेटा क्या कर सकते हैं, इसमें जो पावर ऑफ 10 है उसको सेपरेट कर लें, और जो पावर ऑफ 10 के बगैर है, जो सिंपल वैल्यू लिखी है उनको सेपरेट कर, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कर लिया। और नीचे 1.2 का स्क्वायर करें जरा कैलकुलेटर पे, इसको क्या आंसर आएगा 1.44। अब पावर ऑफ 10 है, देखें 9 -6 और 10 की पावर -6। सबसे पहले तो ऐसा करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 288 डिवाइड बाय 1.4। अब यहाँ पे पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं इस बात को, 10 ये बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे। जी बेटा यहाँ पे देखें, मजीद देखें, यहाँ पे 288 1.44, यहाँ पे ऐड करें 9 -12, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 12 आएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 200। कितना आएगा आंसर 200। और इसको सॉल्व करें, यहाँ पे -3, 9 में से 12 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा -3। -3 क्यों आया कि 3 आएगा 12 में से 9 को माइनस करने से, जो बड़ी साइन की वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास -3। अब -3 है, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक कैलकुलेटर नहीं है तो इस वैल्यू को नीचे ले आए, ये नीचे ले गए, पावर प्लस की 3 हो जाएगी, और 2 प्लस की 3 का क्या मतलब है 3 0। इसको डिवाइड करें आप, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाय 10, आपको उसका आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू 0.2, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, जी बेटा 15.3 है, क्या कहता है इसमें, 2 आइडेंटिकल चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस हैं, 2 आइडेंटिकल चार्जेस यानी चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, विद अ फोर्स, फोर्स कितनी बेटा दी गई 0.9 न्यूटन, व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करेंगे बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ये देखें, एक बहुत बच्चों को एक क्रिटिकल सा ये क्वेश्चन जो है ना वो लगता है, तो आज हम इसको आसान करेंगे। क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी Q1 और Q2 चार्जेस हैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर का, और जो फोर्स यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन उसने बताया नहीं कि चार्जेस किस तरह के, तो आइडेंटिकल हम रिपल्शन ही कंसीडर कर लेते हैं, वो कितनी है 0.2 न्यूटन की फोर्स है। अब उसने कहा कि फोर्स बताएं, ये कौन सी फोर्स बतानी है जी, कहता है कि बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। देखें 9 से उठा के आपने उनको करीब ले आए हैं, जब करीब ले आए तो हमें पता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखें इस बात को, यहाँ पे आपके पास ये जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान अब 3 सेंटीमीटर का है, तो अब बतानी कहता है, अब बताएं फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी, ये जो किस फोर्स के साथ ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये आपने बतानी है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम डाटा को लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा में आपके पास आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे F1 फोर्स दी गई है, फिर हमने फोर्स ही फाइंड करनी है, पहला डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है और दूसरा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स F1 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, F1 कह दिया ना इसको। उसके बाद जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर्स में है तो इनको मीटर में कन्वर्ट ना करें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके वो भी आंसर सेम ही आएगा। तो F1 का जो डिस्टेंस है, R1 का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, R2 आपको दिया गया बेटा 3 सेंटीमीटर,
आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ के भी यूज होगा, कि अब मैं लिख नहीं रहा, आप जुबानी जो है ना इसे याद रखेंगे। टू फाइंड आपने करना है फोर्स फाइंड करनी है। कौन सी फोर्स? F2 फोर्स आप फाइंड करें। तो यहाँ पे सोल्यूशन बेटा देखिएगा, सोल्यूशन है आपके पास एस, यहाँ पे 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बात ज़हन में रखें। 2 बार आप फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसका आंसर आएगा। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्केयर। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ पे F2 लिखता हूँ तो R2 तो मुझे पता है, लेकिन K Q1 और Q2 तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इनको फाइंड करें, K Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, यहाँ भी 1 लिखूंगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2 K Q1 Q2 और R की वैल्यू बेटा कितनी है? 9। ऊपर स्केयर है, स्केयर ले लें। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास है 0.2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्केयर क्या बेटा? 9 का स्केयर क्या होगा जी? जल्दी से बताएं। 81। शाबाश जी। नेक्स्ट देखें, 81 डिवाइड है, इधर आके इसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये मल्टीप्लाई और K Q1 Q2, ये K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, K Q1 Q2, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो आंसर आएगा 16.2। ये देखें, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू, एक बार और कॉलम लाल अप्लाई करें, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब 2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखें, ये तो अभी आपने फाइंड किया, ये वैल्यू यहाँ पुट करें। F इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या आई है? 16.2 और R की वैल्यू बेटा क्या थी? R2 की 3, इसका स्क्वायर है 16.2, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। दोनों को बेटा डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 16.2 को डिवाइड करें 9 पे। जी बेटा बताएं आंसर क्या आता है? 1.8 और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 15.3।